नमस्कार, मैं शिखा। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। खबर दिल्ली से है, जहां मसाल सोशल वेलफेयर सोसाइटी संगठन के द्वारा करम पूजा महोत्सव 2024 का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया। इस शुभ अवसर पर NTRI दिल्ली आदिवासी विकास परिषद, जीविका और अंबेडकर बिरसा जीविका सृजन समिति के सौजन्य से करम पूजा महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में बतौर विशेष आशीर्वाद के तौर पर महामंडलेश्वर तपोनिधि श्री श्री 1008 स्वामी बालकानंद गिरी जी महाराज सहित भारत सरकार के जनजाति मामलों के मंत्री जुएल ओराम, पूर्व राज्यसभा सांसद सह अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति मोर्चा समीर उरांव आदि बुद्धिजीवीगण एवं झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल आदि के लगभग 5000 विभिन्न जनजाति समुदाय के लोग विशेष रूप से कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम में देश के कई राज्यों से आदिवासी समाज के क्षेत्रीय कलाकार भाग लिया और अपनी पारंपरिक, सांस्कृतिक और कला का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में उपस्थित सदस्यों में संरक्षक युवराज बोध, राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहन बड़ाइक, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अभिषेक राठौर सहित कई लोग शामिल रहे। मनोज कुमार गोंड, नई दिल्ली जिला अध्यक्ष बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा। मैं मसाल सोसाइटी वेलफेयर सोसाइटी करम पूजा आज कई सालों से मनाती है। हम सारे देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए आदिवासी हम एकत्रित होकर के और यहाँ पे कर्म पूजा में सम्मिलित होते हैं और बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। हमारे ट्राइबल मंत्री और ट्राइबल के जीते हुए सांसद भी और मंत्री भी सारे लोग आते हैं। दिल्ली में रह रहे हैं, तीसरा और चौथा पीढ़ी से हमारे आदिवासी समाज के लोग यहाँ पे प्रवास करते हैं दिल्ली के अंदर। बस मैं नई दिल्ली जिला अध्यक्ष होने के नाते एक ही मांग करता हूँ भारत सरकार से और दिल्ली सरकार से। दिल्ली सरकार से हमारी सर्वदलीय टीम जा कर के मिल चुकी है मुख्यमंत्री से। हम जातीय जनगणना के लिए यहाँ पे जातीय जनगणना करा करके हमें पढ़ाई में और नौकरी में जो कोटा मिलता है वो हमें यहाँ पे राजनीति में ही कोटा मिलना चाहिए। और हम लोगों ने बहुत प्रयास किया और कोशिश हम लोगों की जारी है। हम लोग रात दिन मिल करके हर आदिवासी एक दूसरे के संपर्क में है। मुझे पूरा उम्मीद है कि 25 से 30 लाख के करीब में हमारे आदिवासी समाज के लोग पूरे देश से आए हुए हैं, यहाँ पे बसिंदे हैं, जो यहाँ मतदाता भी हैं और उनके बच्चे भी आने वाले समय में वो भी जनसंख्या बढ़ करके उनकी भी मतदाता सूची में नाम जाएंगी। तो मैं भारत सरकार से और भी दिल्ली सरकार से यही आग्रह करता हूँ, एक अपनी जिम्मेवारी को निर्वाहन करता हूँ कि भारत सरकार इस पे अपने संज्ञान में ले करके इस जातीय जनगणना कर करके और हम लोगों को राजनीति में आने का मौका दे। चूँकि हम भी असेंबली में आए, सांसद में आए, अपनी आदिवासी समाज का दिल्ली ये मुद्दा अपनी बातों को रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों सभी को। आज का जो कार्यक्रम है मसाल के अध्यक्ष मोहन बड़ाई जी ने जो रखा है दिल्ली के अंदर करम पूजा के उत्सव को मनाने के लिए, आज हमारे जो आदिवासी हैं और शहर के अंदर आके बसे हुए हैं, ये 4 राज्यों में मुख्य तौर पे मनाया जाता है, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो ये हमारी संस्कृति को झलकाता है कार्यक्रम। और जो आदिवासी कल्चर है, हर राज्य में अपने अलग अलग त्यौहार हैं और दिल्ली के अंदर किसी भी राज्य का त्यौहार है, सारे दिल्ली के आदिवासी उसको मिलकर मनाते हैं। मैं राजस्थान से आता हूँ। मैं दिल्ली में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मोहन बड़ाई जी को हम बहुत धन्यवाद देते हैं कि वो इस तरीके के कार्यक्रम रखते हैं ताकि आदिवासी संस्कृति जिंदा रहे और आदिवासियों का जो संपर्क है जंगल ज़मीन से, तो हमारी सरकार भी, भारत सरकार भी, हमारी जो कल्चर है, आप बड़े बड़े कार्यक्रम नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर देखते होंगे तो उसमें आपको आदिवासी कल्चर नज़र आएगा। नॉर्थ ईस्ट से लेके सभी राज्यों के आपको वहाँ पे कल्चर नज़र आएंगे। सरकार भी चाहती है कि आदिवासियों को बढ़ावा मिले। भारत सरकार ने कई सारी योजनाएं अभी बनाई हैं जिससे आदिवासियों को अपने क्षेत्र में वहाँ पे रोज़गार उपलब्ध हो और वहीं से उनका विकास हो। और एक थोड़ा सा और मैं एक संदेश देना चाहता हूँ इस माध्यम से कि दिल्ली के अंदर जो बसे हुए आदिवासी हैं, इनको इस समय राज्य में कोई आदिवासी लाभ नहीं मिल रहा है क्योंकि वो यहाँ के निवासी हो चुके हैं। यहाँ इनकी हमने सरकार को लिखा पीछे, तो सरकार ने हमें जवाब दिया कि दिल्ली के अंदर आपका सेंसेक्स 0 है।
तो यहाँ इनकी गिनती है नहीं, राज्य में इनको अधिकार मिल नहीं रहे। तो सरकार दिल्ली में रह रहे आदिवासियों के लिए इनकी जनगणना कराई जाए ताकि इनको जो आरक्षण का लाभ दिल्ली में मिले। और एक पूरे भारत से आके दिल्ली में आदिवासी रह रहे हैं, दिल्ली में कोई आदिवासी भवन नहीं है, तो पूरे देश के आदिवासियों की ज़रूरत है दिल्ली में एक आदिवासी भवन का निर्माण हो, जिसमें आदिवासी ऑडिटोरियम भी हो, आदिवासी संस्कृति को ज़िंदा रखने के लिए, और पूरे देश भर के आदिवासियों को यहाँ सुविधाएं मिलें। बच्चों के लिए हॉस्टल हो ताकि हमारी संस्कृति ज़िंदा रहे, आदिवासी संस्कृति, और उसको बढ़ावा देने के लिए बहुत ज़रूरी है कि दिल्ली के अंदर एक आदिवासी भवन का निर्माण हो। धन्यवाद। सौदानी आदिवासी दिल्ली प्रदेश महामंत्री भी था पहले में, अभी कोषाध्यक्ष हूँ। जौहार सबको सिर्फ हम लोग इतना ही कहना चाहते हैं भारत सरकार से भी कि जो आदिवासी दिल्ली के अंदर पिछले 50 साल से यहाँ पर विराजमान हैं, कई पीढ़ियाँ गुजर गई, तो इसमें हमारे अभी अपने जितने भी लोगों को संपर्क किए जा रहे हैं तो कुछ एक आश्वासन के सिवा कुछ आगे पीछे कुछ करते नहीं हैं। अब इसमें हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी एक गौरव का टाइम हमको लोगों को दिया है कि जो हमारे बिरसा मुंडा जी का इतना बड़ा गौरव दिया है, हमारे बहन राष्ट्रपति जी को आदिवासी समाज से किया है, तो ये हम लोगों के लिए बहुत एक गौरव का काम है। हमारे अभी जो मोहन बढ़ई जी ने यहाँ पर कई मरतबा दिल्ली के अंदर बहुत ये प्रोग्राम किए हैं, इसके कारण पूरे भारतवर्ष में इसके अच्छे संकेत जाते हैं और आदिवासी लोगों को जल, जंगल, ज़मीन, इनकी एक हमेशा जो हम लोगों को जो रजिस्ट्री जो जमी है, ये मानुष जो बने हैं, ये बदमानुष से मानुष पैदा हुआ है, तो हमारे जंगल के आदिवासियों को पूरा हक मिलना चाहिए और इन लोगों का सम्मानित भी बनना चाहिए। इसीलिए हम लोगों को सभी आदिवासी को और सभी समाज को हम तो धन्यवाद करते हैं। तो इस कार्यक्रम में हमारे कई विशेष अतिथिगण, माननीय सांसदगण, माननीय मंत्रीगण, माननीय जुएल ओराम जी, अपने NTRI की स्पेशल डायरेक्टर नूपुर तिवारी जी, माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, SC/ST के चेयरमैन हैं अभी पार्लियामेंट्री कमेटी के, और डॉक्टर आशा लकड़ा हमारे ST कमीशन की मेंबर्स हैं। तो ऐसे महानुभव हमारे बीच उपस्थित हैं और यह कार्यक्रम अपने जनजाति समाज के लिए एक बहुत ही बड़ा त्यौहार है, और इस त्यौहार के माध्यम से हम जितने भी प्रवासी झारखंड के लोग हैं, चाहे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सभी इस मौके पर सभी आते हैं और एक दूसरे के साथ मिलते हैं और हम लोग इसको खुशहाली मनाते हैं, करम देवता का आशीर्वाद लेते हैं। यह करम देवता भादों के एकादशी में किया जाता है, परंतु हम लोग इसको 5-7 दिन पहले ही हम इसकी करम पूर्व संध्या के तौर पर हम लोग इसका आयोजन कर रहे हैं और मना रहे हैं, और अपने आप में हम आप लोगों का भी शुक्रगुजार हैं कि हमारा न्यूज़ को आप लोग देश और दुनिया के सभी जगहों में पहुंचाएंगे। इसका मैं बहुत आप लोगों का भी अभिनंदन करता हूं। जोहार, मैं डॉक्टर सतीश पांडे, मैं आई सर्जन हूँ। मैं जॉइंट डायरेक्टर रहा यूपी गवर्नमेंट में भी, और मेरी पढ़ाई लिखाई सब रांची से हुई है। बचपन से मैं सेंट जॉन्स स्कूल, फिर सेंट जेवियर्स स्कूल, फिर सेंट जेवियर्स कॉलेज, फिर वहाँ के मेडिकल कॉलेज से मैंने MBBS किया। तो मैं बचपन से ही जुड़ा रहा, और करम पूजा में मैं हर साल में जाता था, और चूँकि मैं रहता भी था आदिवासी हॉस्टल के पीछे, तो वहाँ जो भी होता था कार्यक्रम में हम लोग बराबर साथ लेते थे। तो इस तरह से मैं बचपन से ही जुड़ा हूँ ये करम पूजा से, और झारखंड से जुड़ा रहा, तो मेरा कनेक्शन शुरू से ही रहा है। आज के आयोजन को लेके क्या कहेंगे, आप भी यहाँ पहुँचे? ये बहुत अच्छा इन्होंने बराइक साहब ने कहा कि ये हाँ आदिवासी जो है पहली जनजाति रही है जो पूरे इंडिया में ही क्या वो पूरे दुनिया में, तो इन लोगों को का स्पेशल स्टेटस होना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, और मैं भी चाहूँगा कि इनका स्टेटस बना रहे। जैसे अभी देखिए अमेरिका में जहाँ के रेड इंडियंस कहलाते थे, जो उनके ओरिजिनल उन लोग की ख़त्म हो गई है।
कोई ख़ास उनका स्टेटस नहीं होता। तो हम चाहेंगे कि कम से कम यहाँ के जो हैं वो तो उनका स्टेटस बना रहे, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। बड़ा एक साहब से मैं चाहूँगा कि ये इस बात को आगे भी बढ़ाएं, और गवर्नमेंट अगर इसको ले लेती है तो ये बहुत अच्छी बात रहे। दिल्ली से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत।